अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर और दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। बाल श्रम विरोध को लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात पुलिस व चाइल्ड लाइन एवं सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त बैनर तले निकली रैली ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से बाल श्रम न कराने और ऐसा करने वालों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। आगे सुनिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और यातायात प्रभारी राजेंद्र कविया ने क्या कहा सूचना इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सीएडी सर्किल, दादाबाड़ी, बसंत विहार, तीन बत्ती, केशवपुरा, महावीर नगर होते हुए घटोत्कच सर्किल पर आकर समाप्त हुई। रैली में शामिल लोग बाल श्रम जो करवाएगा कानून से नहीं बच पाएगा आदि नारे लगाते रहे। लायंस क्लब के वरुण रसीवट ने बताया कि अगर कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करते देखें तो तत्काल चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर कॉल करें। रैली में सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एडवोकेट भुवनेश कुमार शर्मा, बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव, चाइल्ड लाइन के दिलशाद खान, रेखा शाक्य एवं स्काउट गाइड से यज्ञदत्त हाड़ा सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। यातायात द्वारा आज रैली निकाली गई भव्य। आइए सीधा जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जब ऐसी रैलियां निकलती हैं तो पटल पर उतरने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी एएसटीयू यूनिट के तहत एक विशेष अभियान राज्य सरकार के आदेश से हम चला रहे हैं और जिसका मकसद ये है कि बच्चे जिनका हक पढ़ाई का है, अच्छा खाना खाने का है, विकास करने का है, वो बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी में किसी न किसी कारणवश इंगेज हैं, उनको हम रेस्क्यू करें और उनके वेलफेयर स्कीम के तहत उनको बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ें। उनको लेकर इसी प्रयास के तहत हम जागरूकता के लिए रैली निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी या जोखिमपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को अगर कोई भी काम में ले रहा है तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उनको सचेत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से क्रिमिनल केस में उनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा जो इस तरह की एक्टिविटीज में लेके चलते। सामाजिक संस्थाओं का कैसे सहयोग देखने को मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ सारे एनजीओ जो सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, सीडब्ल्यूसी, जेजे कोर्ट से संबंधित सारे पदाधिकारी सभी हमसे जुड़े हुए हैं। एनसीसी के अधिकारी हमसे जुड़े हुए हैं और हम सभी का प्रयास है कि हमारे प्रयासों से इन मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ पाए। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्राथमिकता है? ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी जो बाल श्रम करवाते हैं? उनके खिलाफ जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके तहत एफआईआर होगी और उनके खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की जाएगी। उनको पनिश करवाया जाएगा माननीय न्यायालय के माध्यम से। बिल्कुल। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या उद्देश्य है? रैली का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ये सूचित करना कि वो बाल श्रम में जो भी लोग हैं उनको समझाएं, खुद भी बाल श्रम में किसी बच्चे को इंगेज नहीं करें, बंधुआ मजदूरी में किसी को इंगेज नहीं करें, बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद करें। फिर भी इस अपील के बाद कोई सुधार नहीं होता तो लीगल एक्शन होगा। कार्यक्रम आयोजन होता है तो कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आमजन को? मेरा सबसे एक ही कहना है कि सभी लोग संकल्प लें कि बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है। अपने आने वाला जो देश का भविष्य है इनको अपन एजुकेशन से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, इनको अपन बाल श्रम में नहीं धकेलें। अगर कोई परिवार मजबूरीवश बाल श्रम करता है तो उस परिवार को सरकार की योजनाओं से जोड़ें जिससे वो बच्चे बाल श्रम की ओर नहीं जाएं, उनका पुनर्वास हो, उनकी प्रॉपर प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग होगी। जिस बच्चे को बाल श्रम से आपने रेस्क्यू करवाया है वो दोबारा तो कहीं आपको 2, 4, 6 महीने बाद कोई बाल श्रम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सामाजिक बाल अधिकारिता विभाग है और सरकारी एजेंसी है, वो बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे वो बच्चा जो बाल श्रम से रेस्क्यू हुआ है वो दोबारा बाल श्रम की तरफ नहीं जाए। दूसरी बात, बाल श्रम में जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं ये बच्चे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है उन परिवारों के बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं वो मजबूरीवश बाल श्रम करते हैं। तो ऐसी उनकी जो मजबूरी है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे वो बच्चे बाल श्रम की ओर नहीं जाके उनकी वो जो मजबूरी है उनका समाधान हो। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा कष्ट उठा लें पर बाल श्रम को बढ़ावा नहीं दें। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी देश के लिए अभिशाप है और देश के आने वाले बच्चों का भविष्य पे कुठाराघात है। ये अपना भविष्य है, इसको अपन पालें, पोसें, संवारें, संजोएं, ये अपन एक ध्येय रखें। कहीं भी बाल श्रम होता है, कहीं बंधुआ मजदूरी आपको नज़र आती है तो तुरंत एक जागरूक नागरिक की तरह संबंधित सरकारी एजेंसी, पुलिस विभाग, सीडब्ल्यूसी, सामाजिक अधिकारिता विभाग, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन
बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, इनको आप अवगत कराएं, कहीं भी ऐसा नज़र आता है। थैंक यू। बिल्कुल, आपका कैसा सहयोग देखने को मिलेगा ऐसे रैलियों के, ऐसे जो बाल श्रम है उनके विरुद्ध? हमारा तो यही है कि समाज अगर आगे आए और समाज अगर संकल्प कर ले तो समाज से हर बुराई समाप्त हो सकती है, क्योंकि समाज देश की धुरी है। समाज अगर संकल्पित हो जाए तो कोई भी तरह का बुराई, कोई भी तरह का अभिशाप, कोई भी तरह की कुरीति समाज से बिल्कुल दूर कर सकते हैं, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसलिए समाज को, आम नागरिक को आगे आना होगा। अक्सर सिग्नल पे ही श्रम करते हुए बालक बालिकाएं दिखाई देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विरुद्ध आप? सिग्नल पे जो बच्चे करते हैं, भिक्षावर्ती करते हैं, मेरा लोगों से अनुरोध है कि उनको भीख नहीं दें। बाल श्रम के लिए संबंधित एजेंसी को सुझाव उनको बताएं, उनको बच्चों को रेस्क्यू करवाएं, उनका पुनर्वास हो, उनको शिक्षा से, एजुकेशन से, स्कूल से जोड़ें। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम वरुण रस्सेवट है, मैं लायंस क्लब से हूँ। बिल्कुल। इस रैली के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे आज हम देखते हैं सुबह सुबह गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, एक शब्द सुनते हैं। स्वच्छता भी पहले एक बहुत कम सीरियस सब्जेक्ट था, पर धीरे धीरे लोग उससे जुड़ गए। बाल श्रम को अगर सचमुच में हमें हटाना है, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आसपास हमारे सब कुछ हो रहा होता है, हम बस जाने देते हैं उस चीज़ को, बस जाने ही नहीं देना। अगर एक बार हम आदमी ने ये सोच लिया तो फिर ये बुराई निश्चित रूप से पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि योजनाएं तो बहुत हैं सरकार की, लेकिन निचले तबके के लोगों तक, जो गरीब लोग हैं, उन तक ये योजना नहीं पहुंची जाती है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? यही बात को मैं पकड़ के रहूँ कि अगर आम आदमी नहीं जुड़ेगा तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। हम कई बार देखते हैं रेस्क्यू हुआ बच्चा, दूसरी बार भी वापस पकड़ में आया, तीसरी बार भी आया। चर्चा में ये भी बात आती है कि एक ही बच्चा 5-5 बार भी कभी कभी रेस्क्यू होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पुनर्वास हो सकता है ठीक प्रकार से नहीं हुआ हो। वही सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ आम आदमी को जुड़ना पड़ेगा। देख लिया और क्रॉस होके चले गए, उसके बदले हमें आगे आना होगा। ये संकल्प हर नागरिक को लेना है। थैंक यू मैडम। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो बीड़ा है हर नागरिक को उठाना ज़रूरी है। ये जन जन का अधिकार है और जन जन की जिम्मेदारी है कि ऐसी बाल श्रम के विरुद्ध, ऐसी जहाँ पे भिक्षावर्ती करवाई जाती है बच्चों से, उसके विरुद्ध वो भी एक जिम्मा लें, वो भी अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी लें। और ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है जो उन्हों को उठानी चाहिए। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।